की कृपा करें। जिन गुरुदेव से हम ये भक्तियाँ सीख रहे हैं उन गुरुदेव जी से चरणों में वंदन करेंगे। आचार्य रत्न गुरुदेव महामुनीन्द्र, पूजे जिन्हें विनय से अहमिंद्र इंद्र, अंतर्मना सुतपसी सुप्रसन्न सिंधु, मैं भक्ति तीन पढ़ के करता नमोस्तु। महानुभावों, जिनसेन आचार्य ने जीवन के अंत में आदि पुराण लिखा और वो पूरा नहीं लिख पाए और उनका समाधि भंग हो गया। आदि पुराण में उन्होंने जिन सहस्त्रनाम लिखा, यानी भक्ति। गुरुदेव ने जो कहा कि सारी चीजें एक तरफ धार्मिक और भक्ति एक तरफ। भक्ति में शक्ति होती है। राजा श्रेणी ने 7 नरक की आयु बांध ली थी, क्या समझे? लेकिन भगवान की भक्ति की घटकर 84,000 वर्ष रह गई और क्षय में दृष्टि बन गई और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। यानी भक्ति से निधत्ते और निकाचित कर्म भी खंड खंड हो जाते हैं। जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। आज गुरुदेव ने जो 5 श्लोक पढ़ाए हैं उनमें पहला श्लोक है 6 नंबर का, क्षांत्यार्जवादी गुणगण, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आज्ञा और सबको याद है, क्योंकि आप सब पुष्प ग्रुप वाले भी बहुत से महानुभाव आ गए हैं। उपवास करने वाले कुलचाराम में करीब 70-75 हो गए थे। यहाँ कितने होंगे कुछ कह नहीं सकते। 10 उपवास करने वाले, 16 करने वाले भी हैं, 32 करने वाले भी हैं, पंचमेरों में 5 करने वाले भी हैं, रत्नात्रय 13 करने वाले भी हैं। बहुत से प्रकार के साधन मिलेंगे। तो क्षमा आदि गुण, गण माने समूह, सुसाधन सकल लोग ही धेतु, कहते हैं जो उत्तम क्षमा, सरलता आदि गुण समूह की प्राप्ति का उत्तम साधन है, संपूर्ण लोक के जीवों के हित का कारण है। धर्म के द्वारा आज तक किसी का अहित नहीं हुआ। आज तक किसी का अहित हुआ क्या? धर्म से कभी नहीं होता अहित। और स्वर्ग मोक्ष रूप उत्तम स्थानों में धरने वाला है। उस जिनेंद्र देव द्वारा कहे हुए धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी नव देवताओं के नाम किन किन को याद है? अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्य, इनका वर्णन है। आगे जिनवाणी की स्तुति करते हैं तो कहते हैं, श्लोक पढ़ने में ज़्यादा टाइम होगा। 12 अंग, 11 अंग और 14 पूर्व अथवा अंग प्रविष्ट व अंग बाह्य रूप से जिनेंद्र कथित अपरिमित श्रुति ज्ञान जिनवाणी को, जो मिथ्यात्व में डूबे हुए अज्ञान अंधकार से घिरे हुए जीवों के लिए एक अनुपम अद्वितीय ज्योति रूप प्रकाश पुंजिका है, प्रतिवादियों के द्वारा अपराजित है, ऐसी माँ जिनवाणी के लिए मैं सदा नमस्कार करता हूँ। माँ को सब प्रणाम करते ना, सुबह माता पिता को करो प्रणाम। तो जिनवाणी माँ कहते ना, अनंत भगवान हमारे समोशरण, मतलब समोक्षरण, और जिनवाणी माँ, गौतम गणधर, ये सब जितने साधु लोग हैं दिल्ली में लगभग 10-15 जो 84 हो रहे हैं या 11 हो रहे होंगे, मेरे को पूरा पता नहीं है। उन्हीं राज्यों के, आर्यका माताओं के, जहाँ भी जो अपने घर से निकट पड़ता है वहाँ अधिक से अधिक उनकी संगति में जाया करो। और यहाँ पर आप पहुँचते हुए आपका बहुत पुण्य है। गुरुदेव ने दोपहर में कहा था 3 दिन रह करके देखो संत की चर्या कैसी होती है। देखने से भाव बदल जाते हैं, कहते ना, जपते जपते नाम प्रभु का भाव बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, ख्याल बदल जाते हैं। श्रद्धा होना चाहिए। मेरा कहो चाहे राम 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 राम। पहले अपने पुत्रों का नाम नारायण, राम, गोविंद, किशन, इधर आना तो भगवान के नाम रखते थे। ये सब नाम बोले ना, हरि, हरि भी तो भगवान का नाम है।
इस प्रकार अब जिन प्रतिमाओं को नमस्कार करते हैं, भगवान की प्रतिमा के ऊपर कोई भी श्रृंगार नहीं है, फिर भी इतनी सुंदर क्यों लगती है? बताओ। भुवनेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, व्हाइट नेकेड है, कहीं भी कोई भी श्रृंगार है ही नहीं। पार्श्वनाथ भगवान, मुनि सूरत नेमिनाथ स्वामी, मुनिराज, कोई श्रृंगार है ही नहीं। श्रृंगार नहीं होने के बावजूद भी वो इतने सुंदर क्यों लगते हैं? उसका कारण है उनके अंदर बीत रखता है। तो कहते हैं अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, सर्व विश्व में विराजमान कृत्रिम, अकृत्रिम, कृत्रिम बनाए हुए, जैसे लाल मंदिर, ये मंदिर, और भी दिल्ली में लगभग 200 मंदिर हैं, क्या समझे? और जयपुर में लगभग 450 मंदिर हैं, दिगंबर जैन मंदिर सबसे ज्यादा जयपुर में है। तो जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिनेंद्र देव की बीतराग प्रतिमाएं जो समस्त जीवों के द्वारा अभिवंदनीय है, उनको मैं मन वचन काया से सदा वंदना करता हूँ। भगवान की प्रतिमा के जो चरण स्पर्श करता है रोजाना, तो बहुत पुण्य कमाता है मामा जी। सब तो कर नहीं सकते, सबको तो आप अलाउ करोगे नहीं। जो धोती दुपट्टा पहन के आओ आएंगे उन्हीं को अलाउ करेंगे। इसलिए बाहर में देखो लोग कम से कम 30-35 लोग तो रोज रहते ही है, कभी कभी तो 50-60 भी हो जाते हैं। तो इसीलिए सबकी व्यवस्था के लिए बाकी सबको बाहर रहना पड़ता है। जो प्रतिदिन भगवान के चरण स्पर्श कर लेता है उसकी तकदीर अपने आप बदल जाती है। देखो अब आगे 9वां श्लोक है कि जो जन्म जरा मरण रूप संसार से रहित है। ये 3 ही बड़े दुख हैं। कौन से? जन्म, मरण और जरा मरण, बुढ़ापा। इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र आदि 3 लोक के अधिपतियों से वंदनीय हैं। जिनेंद्र देव से सब छोटे हैं, चाहे महेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, पद्म जो है ना, कोई सा भी हो, देवेंद्र, सब जिनेंद्र से छोटे हैं। तो इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र आदि 3 लोक के अधिपतियों से वंदनीय हैं, पूज्य हैं। ऐसे 3 संकर परम देव के जिनालयों की पंक्तियां जहां जहां भी शोभा है। सोनागिरी में देखो मंदिरों की पंक्तियां लगी हुई है, समय शिखर जी में देखो, है ना। और उनको मैं संसार रूपी अग्नि को शांत करने के लिए नमस्कार करता हूं। अब लास्ट में जो 10वां श्लोक है, इति पंच महापुरुषा प्रणोता जिन धर्म वचन चैत्यालयाश्च विमला दिशंतु बोधि बुध जनेष्ठाम। इस प्रकार मैंने, पूज्य बात स्वामी कहते हैं, मैंने अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म, जिन आगम, जिन प्रतिमा और जिनालयों की वंदना की। नव देवता की पूजा कराते मामा जी। कभी कभी यहाँ तो समय नहीं रहता उतना, मामा जी के स्वर में इतनी जो मधुरता है, मैं सोचता हूँ कभी कभी पूर्व जन्मों में भी इन्होंने जिनेंद्र की भक्ति की है। आज भी इनकी मधुर ध्वनि सबको मतलब आकर्षित करती है। नए भजन निकालते हैं, नए भजन इनके मुख से जो भी निकलेगा उसके अंदर मतलब एक स्वीट सॉन्ग होगा, मधुर गीत है उसमें। पुण्य है उनका, प्रबोध माता का पुण्य। एक बात बताऊं आपको, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल देता हूँ। बोल दो। मामा जी ने पप्पू भैया को गोद में खिलाया है, नहीं खिलाया क्या? 6 वर्ष पड़े हैं मामा जी उनसे। 64 में उनका जन्म हुआ, 70 में इनका जन्म हुआ। बचपन ज्यादा उनका 99 में बीता। मामा जी ने घुड़सवारी सिखाई, सब सिखाया, तैरना सिखाया, बहुत मस्ती करते थे दोनों मिलकर। मामा जी का भी अब समय आ रहा है। हाँ मतलब सब समय आएगा तब होगा। मामा जी ने भी कह रखा है कि मैं समाधि मरण करूंगा, दिगंबर मुनि तो समय आएगा। तो इस प्रकार 9 देवता कहते ना, जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। 9 देवता की पूजा में लाइन आती है, जब जो इसकी शरण ले लेगा वो सुलझ जाएगा। ये सब मेरे लिए अत्यंत निर्मल बुद्धिमानों को भी इष्ट ऐसी रत्नत्रय निधि प्रदान करे। इस प्रकार 10 श्लोकों का अर्थ यहाँ पर पढ़ा गया।
गुरुदेव ने उच्चारण कराया। गुरुदेव का अनंत उपकार मानते हैं हम सब। पूरे भारतवर्ष में मतलब अन्यत्र कहीं भी श्रावक श्राविकाओं को इतना लाभ देना, धर्म का लाभ देना सबके वश की बात भी नहीं है, सबकी उतनी शक्ति भी नहीं है। गुरुदेव का 1 तारीख का उपवास था, 2 तारीख का उपवास था, 3 तारीख का उपवास था, फिर भी एनर्जी देखो आप। इट इज आवर गुड लक। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे तब आज पूज्य उपाध्याय श्री का 4 दिन के उपवास के बाद पारा हुआ। अब फिर 3 उपवास आएंगे, क्या समझे? 4, 5, 6, 7 को पारना होगा। फिर 2 उपवास आएंगे, 8 और 9 वचन प्रभा माता जी और उपाध्याय श्री। 8 और 9 को उपवास रहेगा, 10 को पारना होगा। फिर 11 को उपवास रहेगा, 12 को महापारना होगा। 12 तारीख के दिन गुरुदेव का, उपाध्याय श्री का, आचार्य श्री का, दोनों का आहार एक साथ होगा। क्या बात। गुरुदेव का आज 4 तारीख को होगा, 8 तारीख को होगा, 12 तारीख को होगा। क्योंकि मेले के बाद हो तो 12 तारीख के दिन उनका महापारना होगा। और गुरुदेव उपाध्याय श्री ने भी सोचा कि मैं महापारना करूंगा तो गुरुदेव के सानिध्य में ही करूंगा, जो कि मैं दोनों हाथ लेके एक साथ। और जो सुनो, जिसका पुण्य रहता है वही दे सकता है। हाँ। जिसके पुण्य में कमी है उल्टा वो अंतराय करा देता है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, इफ यू हैव नो रूल्स, अगर आप नियम नहीं पालन करते हो तो आप चौकी में मत जाइए। बाहर से देखिए, अगर आप जहाँ गुरुदेव आहार ले रहे हैं, अपने को वैसा त्याग नहीं है, आलू प्याज लहसुन का जीवन का त्याग, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना पीना, 9 बजे के बाद पानी भी नहीं पीना, जो गुरुदेव से अच्छा जो नियम लेके मायाचारी करेगा तो वो तिरंज बनेगा। क्या समझे? नियम लेना, सच्चे ढंग से पालन करना, उतने लोग जितने भले। अब ये भी पुण्य से होता है। गुरुदेव ने दीक्षा ली तब इनकी कितनी उम्र थी? मामा जी आपने देखो हिसाब लगा रखा था, क्योंकि 23 जुलाई तो 1970 का जन्म है, 23 जुलाई 1970 और 18 अप्रैल 89 को दीक्षा हुई बिल्कुल भैया जी। तो 18 वर्ष 8 महीने 25 दिन की उम्र थी, यानी 19 भी नहीं हुए थे पूरे। 18 वर्ष 8 महीने 25 दिन की उम्र में सीधे ब्रह्मचारी से दिगंबर जैन मुनि बन गए। वैसे ही सब में पूज्य उपाध्याय श्री बहुत कानपुर से ही परिचय हुए हैं संघ में। और 2012 में 2013 में अजमेर में मुनि दीक्षा हुई थी। जयपुर में मुनि दीक्षा हुई थी भवानी निकेतन में 18 अप्रैल। वो भी 18 अप्रैल था, महावीर जयंती थी नहीं रामनवमी थी, अष्टमी नवमी थी। तारीख दोनों की मतलब एक ही है, 18 अप्रैल महावीर जयंती इधर और उधर 18 अप्रैल रामनवमी। कहने का आशय यह है कि कई जन्मों का पुण्य रहता है पल्ले में, तब जीव धर्म में लगता है। क्या समझे भाई जी? जिनका पुण्य है वो धर्म में लगता है। जैसे यहाँ एक श्राविका बैठी हुई है जो मुकुट लगाए हुए है, पद्मावती नाम है उनका, औरंगाबाद की रहने वाली है। कोई कुछ भी डांटे पीटे कुछ भी करे, लेकिन वो तो भक्ति करेगी करेगी, ये उसका पुण्य है। तो मामा जी को भी याद है, मामा जी भूल जाते हैं, मामा जी आरती तो फिर मामा जी आरती गाते हैं। तो देखो पुण्य दिगंबर भैया आपका कितना पुण्य है। गुरुदेव से जब से जुड़े हो, इनका तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम भी आ गया। तो गुरुदेव के चरण में जो भी रहेगा, हमारा तो कोई भाव ही नहीं था दीक्षा लेने का, लेकिन अचानक गुरुदेव की कृपा हुई। जब बोलो